हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग मानव स्वास्थ्य और रोग से संबंधित आगे के टॉपिक को देखेंगे। और मानव स्वास्थ्य और रोग से संबंधित यहाँ पर कुछ संक्रामक रोगों के बारे में बताया गया है। इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन्फेक्शियस डिजीज में कुछ डिजीज है, जैसे पहला आपका है अमीबिये पेचिस, है ना। अमीबिक डिसेंट्री भी इसे कहा जाता है, अमीबियसिस भी कहा जाता है, अमीबिक डिसेंट्री या अमीबियसिस भी इसे कहा जाता है। यह काउज किसके द्वारा होता है? तो इसका काउजेटिव एजेंट जो है वो है प्रोटोजोआ। एक प्रोटोजोआ है और उस प्रोटोजोआ को इंटामीबा हिस्टोलाइटिका कहा जाता है ना। ये जो प्रोटोजोन है अमीबॉइड नेचर का है और इस अमीबॉइड प्रोटोजोन को इंटामीबा हिस्टोलाइटिका कहा जाता है। तो ये इन्फेक्शियस डिजीज है, तो हमारे फूड के द्वारा ही ये हमारे शरीर में पहुंचेंगे। तो मनुष्य के सबसे पहले ये हमारे गंदे खाने, गंदे भोजन के साथ हमारे शरीर के अंदर पहुंचेंगे। मनुष्य के आंत के निचले हिस्से, है ना, मनुष्य के आंत के निचले हिस्से, हम जानते हैं मनुष्य के आंत में ढेर सारे लेयर्स है। तो उस लेयर्स में सिमिका, पेशीय स्तर, है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह है। और इसमें क्या होता है, वहां पर ये पहुंचता है ना। और वहां पर ये त्रिविभाजन करता है और इससे ये बदल जाता है किसमें, प्रीसिस्टिक स्टेज बदल जाता है, किसमें, प्रीसिस्टिक स्टेज में, है ना। और खाना वाना मिलते रहता है इसको, तो यह प्रीसिस्टिक स्टेज में पहुंच जाता है। और फिर क्या करता है, प्रतिकूल परिस्थिति अगर होती है तो 4 केंद्रक वाला सिस्टिक स्टेज में ये पहुंच जाता है ना। स्थिति अगर प्रतिकूल होती है तो यह कैसा बदल जाता है, तो 4 केंद्रक वाला सिस्टिक स्टेज में बदल जाता है। और यह संक्रमित अवस्था है। देखने में आपका इंटामीबा हिस्टोलाइटिका कुछ इस तरह से है ना। आकार ये बदलते रहता है। उसके बाद ये क्या करता है, इसका संक्रमित अवस्था जो है, सिस्टिक स्टेज जो है, वो बाहर निकल जाता है मनुष्य के मल के द्वारा, है ना, फीकल मैटर के द्वारा। यह जल में पहुंच जाता है। अगर खुले में शौच हुआ उस कंडीशन में यह पहुंच जाता है कहाँ, पानी में। और पानी से दूसरे जीवों को संक्रमित कर देता है। भोजन में, है ना, दूसरे कीड़ों के द्वारा, मक्खियों के द्वारा ये भोजन तक पहुंचा दिया जाता है और भोजन से वो दूसरे प्रवेश करता है। इसका सिस्टिक स्टेज हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है। जो स्वस्थ मनुष्य है उसके शरीर के अंदर पहुंचेगा और वहां पर यह विभाजित होगा और फिर से 4 केंद्रक वाला अमीबा का फॉर्मेशन करेगा, है ना। और फिर लक्षण इसमें उभरने लगेगा। इसके कारण क्या होगा कि यकृत के उत्तक को यह नष्ट कर देता है। क्या करता है, तो यकृत के उत्तक को, लीवर के उत्तक को नष्ट कर देता है। अंग में फोड़ा का निर्माण हो जाता है, पेट में दर्द होता है और फीकल मैटर के साथ क्या होगा, रुधिर, ब्लड युक्त म्यूकस का सिक्रेशन होगा, है ना, सूल पड़ना जिसे हम लोग कहते हैं। रोकथाम क्या है, तो हमें रोकथाम में क्या करना है, खुले में प्रिवेंशन, है ना, में क्या करना है, खुले में शौच को बंद करना है। उचित साफ सफाई रखनी है अपने घर की, अपने आसपास पड़ोस की और किसकी, अपने शरीर की, है ना, अपने कपड़ों की, अपने हाथों की। जो हम फल सब्जी खरीद के बाजार से लाते हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से धोना है ना। धोने के बाद ही उसको प्रयोग में लाना है। नियंत्रण, जब व्यक्ति अमीबिया पेचिस से पीड़ित हो जाए उस कंडीशन में काफी मात्रा में उसके शरीर से वाटर निकल जाता है। रोगी को उचित विश्राम देना चाहिए। शरीर में डिहाइड्रेशन की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर की कमी हो जाती है। शरीर के अंदर आयंस की मात्रा घट जाती है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन करना चाहिए। आयन अगर संतुलित रहेगा तो हमारे शरीर के अंग बेहतर तरीके से वर्क करेंगे। दवा के रूप में मेटीन है, बायोफॉर्म है, चिनोफॉर्म है और एंटीबायोटिक के रूप में टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन जैसी दवाओं को दिया जाता है, जिससे कि रोगी स्वस्थ हो सकता है ना, और स्वस्थ होता है। ये हम लोगों ने देखा किसके बारे में, तो अमीबिये पेचिस के बारे में देखा कि अमीबिये पेचिस किस तरह की बीमारी है ना, और कैसे ये फैल सकता है मनुष्य में। कारण क्या है, इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है, तो देखें कि प्रोटोजोआ इंटामीबा हिस्टोलाइटिका जो है इसका कॉजेटिव एजेंट है। इसी से यह फैलता है। दवा कौन कौन सा प्रयोग कर सकते थे उसके बारे में हम लोगों ने देखा।
अगली बीमारी जो है वो निमोनिया है ना। निमोनिया जीवाणु से फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। उस दो तरह के बैक्टीरिया के स्ट्रेन से ये फैलता है। फर्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, फर्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, और दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। निमोनिया किससे फैलेगा? जीवाणु से, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई से। इसमें होता क्या है? तो श्वास संबंधी बीमारी है। फेफड़े के वाइकोस्ट एयर सैक्स जो होते हैं, है ना, फेफड़े में जो एयर सैक्स होते हैं उसमें जो फ्लूइड रहता है वो यहाँ खत्म हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा? वहां पर मॉइस्चर नहीं है और इस वजह से सांस लेने में समस्या होगी, बुखार रहेगा, सिर में दर्द रहेगा, खांसी रहेगी, है ना। होंठ और नाखून का रंग अगर इसका सीवियर कंडीशन आता है ना, ज्यादा दिन तक यह पुराना हो जाता है, तो इसमें होंठ और नाखून का रंग नीला पड़ने लगता है। बच्चों में यह खास तौर से होने वाली बीमारी है। और यह फैलता कैसे है? तो संक्रमित व्यक्ति के सामान के प्रयोग से यह फैलेगा। कोई भी सामान, उसके पेन से लेकर के कंघा, है ना, कपड़े और भी दूसरे आर्टिकल्स जो है उसके प्रयोग अगर किए जाते हैं तो यह बीमारी फैलती है। ठीक है, निमोनिया को हम लोगों ने देखा। निमोनिया कैसे फैलेगा? उपचार के लिए हम लोग खुद से उपचार न करें, है ना, हम डॉक्टर से मिलेंगे, कंसल्ट करेंगे और उचित दवा का प्रयोग करेंगे, एंटीबायोटिक का प्रयोग करेंगे। अगला है सामान्य जुकाम, कॉमन कोल्ड। सामान्य जुकाम, कॉमन कोल्ड, तो इसमें क्या होता है? यह राइनो वायरस ग्रुप से फैलता है। यह किससे फैलता है? राइनो ग्रुप वायरस से फैलता है। और इसी के भी और भी राइनो ग्रुप एक है, कोरोना ग्रुप, है ना। तो इसी से है मानव में एक से ज्यादा संक्रामक बीमारी को फैलाता है। राइनो ग्रुप जो है वही काफी खतरनाक है। यह कई सारी बीमारियों को फैलाता है। खासतौर से यह नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करता है ना। नाक और श्वसन पथ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और नोज को यह क्या करेगा? इन्फेक्टेड करेगा। इसमें लक्षण क्या उभर के सामने आएंगे? कंठदाह की स्थिति होगी, है ना, सोर थ्रोट, फटी आवाज, है ना, खांसी, और क्या सिर दर्द, और क्या थकावट, है ना। 3 से 7 दिन तक रहता है। वायरल डिजीज है, अभी तक वैक्सीन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, जिस वजह से 3 से 7 दिन में आदमी अपने आप क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। तो इस ये बीमारी फैलती कैसी है? तो फैलती है संक्रमित व्यक्तियों के वस्तुओं के प्रयोग के द्वारा। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा। उनके वस्तुओं का प्रयोग अगर हम करेंगे तो ये वायरस उसमें मौजूद रहेगा और वहां से दूसरे व्यक्तियों तक ये क्या होगा? फैलेगा। दूसरा बीमारी है हैजा, है ना, इसी को कोलेरा कहा जाता है। हैजा को ही क्या कहते हैं? कोलेरा कहते हैं। यह एक खास बैक्टीरिया से फैलता है जिसको क्या कहते हैं? विब्रियो कोलेरी, है ना। एक खास बैक्टीरिया से फैलता है जिसको क्या कहते हैं? विब्रियो कोलेरी। कैसे? तो हमारा जो इन्फेक्टेड फूड होगा, भोजन, दूषित भोजन और जल, जहां तहां का पानी, गंदा स्रोत का पानी के द्वारा यह हमारे शरीर के अंदर पहुंचेगा और छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन को यह संक्रमित करता है ना। और वहां जाने के बाद ये क्या करता है? तो वहां पर विषाक्त टॉक्सिक मटेरियल को तैयार करता है ना, जिसके वजह से उस टॉक्सिक मटेरियल के वजह से व्यक्ति को बार बार फीकल डिस्चार्ज की इच्छा होती है ना, उल्टी होता है, वोमिटिंग होता है। और इसमें वाटरी फीकल डिस्चार्ज हो गया, वोमिटिंग है, कमजोरी रहेगी, है ना, आदमी बेचैन रहेगा, आंख गड्ढे के अंदर धंस जाएगा, है ना, कम मूत्र का त्याग होगा, शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इस समय इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, आयरन का घोल, ओआरएस का घोल, अगर ओआरएस का घोल उपलब्ध नहीं है तो शक्कर और नमक का घोल भी हम लोग दे सकते हैं। डॉक्टर से तुरंत संपर्क करेंगे, क्योंकि आयरन की शरीर में अगर कमी होगी तो मौत भी हो सकती है। इससे बचने के लिए तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करेंगे। रोकथाम, तो दूषित भोजन और जल के कारण यह फैलता है, तो हम लोग अपने आसपास की साफ सफाई करें, गंदे भोजन, गंदे भोजन और जल के प्रयोग से बचेंगे, है ना। इस तरह से रोकथाम इसका हो सकता है। अगली बीमारी जो है वो है एंथ्रेक्स, है ना। यह फैलता है बैसिलस एंथ्रेक्सिस नामक जीवाणु से। ये किससे फैलेगा? बैसिलस एंथ्रेक्सिस नामक जीवाणु से यह फैलता है। यह जीवाणु सबसे पहले हमारे पालतू जानवरों को प्रभावित करती है। पालतू गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, खरगोश, बिल्ली, है ना, उसमें यह आएगा। और अगर इस पशु के संपर्क में कोई व्यक्ति, मनुष्य आता है तो उसके अंदर भी यह पहुंच जाता है। संक्रमण त्वचा से काफी कम होता है। 20% अगर सांस के द्वारा संक्रमण हुआ तो आदमी को क्या दिक्कत होगा? सर्दी होगा, सांस लेने में कष्ट होगा,
है ना। अगर आहार नाल भोजन के द्वारा मुंह के अंदर चला गया ये जीवाणु, तो आहार नाल में संक्रमण होगा, उल्टी होगा, दर्द रहेगा पेट में, है ना, भूख कम लगेगा, आंत से खून की उल्टी होगी, है ना। उपाय क्या है बचने का? टीका अवेलेबल है ना। इसका टीका का प्रयोग करेंगे, 95% सुरक्षा है। इसके अलावा बीमारी हो जाने के बाद एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाएगा, जो हमें बीमारी से बचाने का काम करेगा। इसके अलावा अगली बीमारी जो है वह क्षय रोग है। इसको टीबी, ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक कहते हैं। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक कहते हैं, है ना। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली के द्वारा फैलता है। जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली, है ना। यह कई अंगों को प्रभावित करता है। फेफड़ा तो फेफड़ा टीबी कहेंगे, हड्डी को प्रभावित किया तो हड्डी बोन टीबी कहेंगे, श्वसन नली को प्रभावित किया तो रेस्पिरेटरी टीबी कहेंगे, लसिका ग्रंथि को प्रभावित करेगा तो लसिका टीबी कहा जाएगा इसको। यह बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है तो हमारे शरीर के अंदर ट्यूबरकुलिन विष को क्रिएट करता है। क्या करेगा? ये ट्यूबरकुलिन विष क्रिएट करता है, और इस विष के कारण क्या होता है, हमारे जिस अंग को यह प्रवेश किया, अगर फेफड़े में है तो वहां के ऊतकों को यह नष्ट कर देता है। रोगी को कफ बनेगा, खांसी होगा, है ना, और रोगी के कफ और खांसी के संपर्क में जो भी आएगा, है ना, उससे उसको में यह बीमारी फैल जाएगा। लक्षण क्या है इसके? सिम्टम क्या है? बुखार है, भूख कम लगता है, वजन की कमी होते जाती है लगातार, बलगम कफ जो आता है उसके साथ ब्लड आएगा, है ना, और रात में क्या होगा? पसीना ज्यादा आएगा आदमी को, वजन लगातार घटता जाएगा, काफी कमजोर हो जाएगा, खड़ा रहने में परेशानी होगी व्यक्ति को। ये सारा सिम्टम है किसका? तो टीबी का। उसके बाद है प्रिवेंशन। क्या है? जहां तहां रोगी जो है डू नॉट स्पिट, जहां तहां थूकना नहीं है। पेशेंट को क्या करना है? अकेले रखना है, आइसोलेट करके रखना है। बच्चे को बचाव के लिए बीमारी भविष्य में ना हो, इसके लिए उसमें बीसीजी का टीका उसे लगवाना है। बैसिलस, इस बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिलस कालमेटी ग्यूरिन, है ना। उसके बाद बैलेंस डाइट देना है जिससे कि बीमारी कम अफेक्ट करेगी। इसके अलावा बीमारी हो जाने के बाद एंटीबायोटिक का प्रयोग करना है। इसके बाद अगली बीमारी जो है डायरिया है। डायरिया किससे फैलता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और वायरस, जीवाणु, विषाणु और किससे? प्रोटोजोआ, तीनों से बीमारी फैलता है। इसमें क्या होता है? पतला दस्त और उल्टी रोगी को होता है ना। और इस कंडीशन में क्या करना है? ओआरएस का घोल देना है, इलेक्ट्रिक पाउडर देना है ना, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए लार्ज अमाउंट में उसे ये सब देना है। तुरंत ही डॉक्टर के संपर्क करना है, नहीं तो ये भी काफी खतरनाक बीमारी है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक करें और दूसरे तक इसे पहुंचाने का कार्य करें।